हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसका आज का हमारा 14 सम है। द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर गिवन है हमें 42। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर। मतलब ये है जो व्हील ऑफ कार है उसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर को हिंदी में व्यास बोलते हैं। तो मतलब 132 किलोमीटर चलने में ये कितने राउंड लगाएगा, चक्कर लगाएगा, रोटेट करने पड़ेंगे व्हील ऑफ कार को। देखो डायमीटर कितना है हमारे पास में 42। डायमीटर से रेडियस क्या निकाल सकते हैं हम, डायमीटर के बाय में 2 करते हैं तो कितना आ गया 21। देखो जब भी जो हमारे पास में व्हील है मूव करेगा, क्या करेगा, मूवमेंट करता है तभी तो डिस्टेंस कवर अप होती है। मूवमेंट करने में क्या यूज होता है, सर्कमफ्रेंस। क्या यूज होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं हम परिधि। जो वृत्त की परिधि है सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगी 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू डबल 2/7 फिक्स होती है और आर की वैल्यू कितनी हमारे पास में 21। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6 इंटू डबल 2 क्या आता है हमारे पास में 132 सेंटीमीटर। देखो मतलब जब जो ये व्हील ऑफ कार है एक बार रोटेट होता है तो 132 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या करता है, ये कवर अप करता है। हमें कितनी डिस्टेंस कवर अप करनी है, 132 किलोमीटर। क्या हम किलोमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं? यस, कैसे? 132 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर में चेंज हो गया। मीटर को अगेन से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मैं 100 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा। तो मतलब हमें इतनी डिस्टेंस कवर अप करनी है। तो जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में रिवोल्यूशंस होंगे व्हील ऑफ कार के तो क्या आएगा, नंबर इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, इस कंप्लीट को मतलब इतनी डिस्टेंस में कितने चक्कर लगाएगा। जब एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल होती है, मतलब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। 132 इंटू में 1000 इंटू में 100 बाई में 132, ये कैंसिल हो गया। देखो ये क्या है 1000 इंटू में 100। देखते हैं क्या हमारे पास में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा गया है, नो। ये किसके फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में। तो हमें पता है 1000 को हम क्या लिखते हैं 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 क्या होता है हमारे पास में 100 और 10 की पावर 3 क्या होता है 1000। तो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो ये 1 2 0 3 4 5 3 2 5 0 हो गया, या फिर इसको 10 रेज़ टू पावर क्या लिखते हैं हम 5। तो कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन होंगे इसमें, तो हमारे पास में 10 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास में काफी बार क्वेश्चन कैसे आता है कि हमारे पास सर्कल का पेरीमीटर एंड एरिया, क्या चीज, पेरीमीटर एंड एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है तो रेडियस की वैल्यू बताओ। देखो पेरीमीटर इक्वल टू क्या बोला जाता है, एरिया। ये सर्कल के लिए स्टडी हो रहा है हमारे पास में। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर है और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, ये आर 1 टाइम है, यहाँ पे आर 2 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 2। जब रेडियस 2 यूनिट है तो उसके केस में पेरीमीटर और एरिया क्या रहेगा, न्यूमेरिकली इक्वल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो एक पॉइंट और सुनिएगा, इसके ऊपर ही मैं बता रहा हूं आपको। सपोज के लिए 2 सर्कल है, यहाँ पे ये स्टार क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये जैसे रहेंगे, रेडियस रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। अगर मान लिया मैं रेडियस का रेशियो दे रहा हूं 2 सर्कल में कितना, सपोज के लिए 3:5 लिख दिया मैंने, 3:5। क्वेश्चन ऐसे आ गया, व्हाट इज दी रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। तो स्टूडेंट्स जब रेडियस का रेशियो गिवन है, किसका रेशियो गिवन है, रेडियस का, और आपने सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालना है तो जो रेडियस का रेशियो है वही आपका आंसर आएगा।
ठीक है, क्या आंसर आएगा? जो रेडियस का रेशियो दे रखा है, सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालना है तो भी आंसर जो रेडियस का रेशियो था वही आएगा। अगर सपोज के लिए एरिया का रेशियो निकालना है, किसका रेशियो? एरिया रेशियो। इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सपोज के लिए मैं राइट कर रहा हूं, रेशियो में रेडियस का 3:5 ले रहा हूं। एरिया का जो रेशियो रहेगा, एरिया रेशियो, एरिया के केस में जो भी रेडियस है उसको आप क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। जो रेडियस का रेशियो है उसको क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। वो एरिया का रेशियो आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। ये एडिशनल क्वेश्चन किए हमने सर्कल के ऊपर। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, टू कोन्स हैविंग देयर हाइट इन द रेशियो। देखो हाइट का जो रेशियो है 1:3 है। सेकंड में रेडियस का रेशियो है, वो रेडियस का रेशियो क्या है? 3:1। एक बार मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, एच को हाइट मान रहे हैं 1:3, हाइट को हमारे पास में ऊंचाई बोलते हैं और रेडियस को त्रिज्या, और ये कोण को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। इनकी जो रेशियो का मतलब अनुपात, जो इनका हाइट का रेशियो 1:3 है और रेडियस का रेशियो 3:1 है, तो हमें निकालना है इसका वॉल्यूम का रेशियो। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का मतलब आयतन। जो शंकु का आयतन है वो होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब शंकु का आयतन, वो स्टूडेंट्स क्या होता है? 1/3πr²h। ठीक है, एक बार मैंने क्या किया, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला राइट किया है। अब क्योंकि हमारे पास में क्या है? 2 कोन्स लिए गए हैं, कितने? 2 शंकु है, तो 2 के केस में हमारे पास में एक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर और स्मॉल एच के द्वारा, और सेकंड को राइट कर लेते हैं हम किसके द्वारा? तो यहाँ पे रेशियो लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। एक को तो मैं रेडियस स्मॉल आर और स्मॉल एच मान रहा हूं, और सेकंड को क्या लेट कर लेते हैं हम? कैपिटल आर और कैपिटल एच। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या किया हमने कि स्मॉल आर स्मॉल एच, स्मॉल आर और स्मॉल एच, और एक कैपिटल आर और कैपिटल एच, 1/3 से 1/3 कट जाएगा स्टूडेंट्स, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल आर देखिए क्या है, इसमें रेडियस क्या है? एक में तो रेडियस 3 है और एक में रेडियस क्या है? 1 है। आगे बात समझ में। और हाइट क्या है? हाइट का रेशियो 1:3 है। मान लिया ये तो स्मॉल आर के लिए है, मतलब फर्स्ट के लिए है, और ये सेकंड कोण के लिए है। फर्स्ट में हाइट तो कितनी है? 1, रेडियस कितनी है? 3, रेडियस कितनी मान लेता हूं मैं? 3, तो क्या करूंगा? 3 का स्क्वायर। एच क्या है हमारे पास में? फर्स्ट की एच 1, सेकंड यहाँ पे लिखा है मैंने, हाइट तो इसकी क्या है? 3 और रेडियस कितना है? 1, तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर और इनटू में h की वैल्यू क्या है? h का कॉलम ये है, h है 3, तो ये पता आपको 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 1 9, 1 का स्क्वायर 1, ये तो स्टूडेंट्स 9 इंटू 1, और ये 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, तो क्या आएगा? ये 3, तो आंसर क्या आ गया? 3, और अपोन में क्या लिखते हैं? 1। तो इसका जो रेशियो रहेगा हमारे पास में क्या आ जाएगा? 3:1। आंसर क्या आ गया हमारे पास में? 3:1। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा कितने है? 12.6 एंड 10.5। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ क्या है, पहले तो हमने क्या राइट किया? मोड। जो मोड की वैल्यू है वो हमारे पास में 12.6 है, एंड मीन की वैल्यू क्या है? मीन इक्वल टू है 10.5। मोड 12.6 है और मीन की वैल्यू 10.5 है, तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है मीडियन की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए क्या है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम एक रिलेशन यूज करते हैं जिसको हम इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपीरिकल रिलेशन। इंपीरिकल रिलेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास में क्या होता है, ये याद रखना आपको। इंपीरिकल रिलेशन में इसमें होते हैं 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल टू होता है 2 मीन
प्लस में मोड। क्या होता है एम्पिरिकल रिलेशन में? 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस में मोड। याद करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? जैसे हम 14 चैप्टर ये 14 चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास में फर्स्ट एक्सरसाइज में मीन, फिर हम क्या यूज करते हैं? मोड, और फिर क्या यूज करते हैं? मीडियन। तो स्टूडेंट्स जैसे ये 1 2 और ये थर्ड नंबर में मान लिया, तो ये तो हमारे पास में 3 मीडियन है ही है स्टेज, और इसके जो कोफिशिएंट है वो आपस में एक्सचेंज कर लो याद रखने के लिए कि यहाँ पे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तो 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस में मोड। अब इसमें ये वैल्यूज रख के हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन, मीन को कितने से मल्टीप्लाई करना आपको? 2 से। 2 इंटू 10.5, मोड की वैल्यू 12.6। स्टूडेंट्स 10.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाता है? 21 प्लस में 12.6। जब इनको ऐड करेंगे 21 plus में 12 that is equal to a 33.6. This means 3 median that is equal to 33.6. From here we can get the value of median which will be equal to 33.6 by 3. This will equal to 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11.2। तो स्टूडेंट्स देखिए 11.2 हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी पे है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसी के साथ में देखिए कुछ एक पॉइंट हमारे पास में क्या है, जब भी हमें मीन निकालना है, क्या निकालना है? मीन। क्या फाइंड आउट करना है? हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सपोज के लिए हमें फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर का मीन फाइंड आउट करना। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन। तो आंसर जितने भी नंबर्स लिए गए हैं वही आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंडली सपोज के लिए हमें फाइंड आउट करना है मीन ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? n में 1 ऐड करके आंसर आएगा, n प्लस में 1। फॉर एग्जाम्पल सपोज के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके लिए? यहाँ राइट, ये जैसे ऑप्शन था क्या 3:1। ओके, तो यहाँ राइट कर रहा हूं मैं एक बार, मीन ऑफ फर्स्ट सेवन ओड नेचुरल नंबर। तो आंसर मैंने क्या कहा? ओड के केस में जो भी है वही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 7 का 7 आंसर आ जाएगा। अगर मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या आंसर आएगा? n में 8 ऐड करने पर, तो 7 प्लस में 1 क्या आ जाएगा? 8। तो ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ में इसके एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हो सकते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं वो भी साथ में कवर अप कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा टीचिंग मेथड और ये जो प्रीवियस ईयर में जो हम कर रहे हैं आए हुए क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा इस पे मेहनत करके आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार कर सके। थैंक यू एवरीवन।